अब Lordship, petitioner was retired from the post of Grade 3 Lordship in the year 2016 Lordship. और Lordship 2021 में जो है इनको सजा पड़ गई लोकायुक्त सिवनी न्यायालय के द्वारा। 4 साल की सजा पड़ी है इनको। और रूल 8 के अंतर्गत लॉर्डशिप इसमें मैं रिलेवेंट पैरा P4 को रीड कर रहा हूँ, तो इसमें लॉर्डशिप चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लॉर्डशिप आपके उसमें क्या हुआ? अब वो सजा पड़ी रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट होगा। रिटायरमेंट होने के बाद लॉर्डशिप हमको जो है कुछ समय तक पेंशन चली लॉर्डशिप, एज पर ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल सिंगल बेंच लॉर्डशिप। फिर हमको 2021 में सजा पड़ गई। सजा पड़ने के बाद लॉर्डशिप हमारी पेंशन रोक दिया गया, जो P4 में जिक्र किया गया लॉर्डशिप। जबकि लॉर्डशिप इसमें आइडेंटिकल और भी केसेस हैं जिसमें पेंशन दी जा रही है लॉर्डशिप। लॉर्डशिप इसमें रूल 8 के अंतर्गत हमको पेंशन रोकी गई लॉर्डशिप। और रूल 8 जो है थोड़ा P4 का मैं लास्ट पैरा पढ़ दे रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर WP 7032/2018 में पारित आदेश दिनांक 4/1/19 में दिए गए आदेश से स्पष्ट उल्लेख किया गया कि आपको दोषी ठहराया जाता है तो वैधानिक प्रावधान के अनुसार पेंशन की रोक के लिए उत्तरदायी नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। उक्त आदेश के पालन में एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1976 के नियम 8(1)B के अंतर्गत आपको दे अंतिम पेंशन दिनांक 1/21 से स्थायी रूप से रुकी जाती है लॉर्डशिप। जब ये रिटायरमेंट हुए थे 60 साल 2016 में, आज 2026 से लॉर्डशिप लगभग 70 साल के हो चुके हैं और उनको कई बीमारी है लॉर्डशिप। और रूल 8B लॉर्डशिप, और रूल 8B में ये बोला गया लॉर्डशिप, यदि कोई पेंशनर किसी गंभीर अपराध में सिद्ध दोष ठहराए जाए, लॉर्डशिप इस लाइन में आया है गंभीर, ग्रेव मिसकंडक्ट जाए अथवा किसी गंभीर दुर्जा दोषी पाया जाता है तो पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए लिखित आदेश पेंशन अथवा लॉर्डशिप ये है किसी अंश को रोक सकता है, पार्टली, फुली और टेम्पररी। लॉर्डशिप इस रूल के अंतर्गत बोला किसी परिस्थिति के अंतर्गत यदि मान लो ऐसा कुछ हो जाए तो उसको पार्टली दिया जाए, कुछ अंश दिया जाए कि पूरा उसका पेंशन रोक दी जाए। तो इस पर जो है विभाग ने डिसाइड नहीं किया लॉर्डशिप, जबकि लॉर्डशिप आइडेंटिकल मामला है लॉर्डशिप। इसमें कन्हैयालाल दामले में ही सिंगल बेंच ने जो है रूल 8 के अंतर्गत जो है आदेश पारित किया। इनको भी जो है ये भी पटवारी के अंतर्गत इनको जो है सजा पड़ी और सजा पड़ने के बाद इनकी भी क्रिमिनल अपील पेंडिंग है। देन आफ्टर जो है माननीय न्यायालय ने जो है आदेश पारित किया लॉर्डशिप। उसी दौरान इसी बात लॉर्डशिप अन्य 2 जजमेंट इसी न्यायालय सजा पड़ने के बाद जो है इनको भी जो है पेंशन दी गई लॉर्डशिप। Prisoner can very well assist the governor by bringing to her his knowledge various extenuating circumstances which may or may not be made available to the governor by functionary to the state. The affording of this opportunity at the opposite state is all the more necessary since the ultimate result of the exercise of withdrawal, withholding the pension partly, fully, temporarily or permanently vitally affects the right to livelihood of the pension which is directly related to the right of to life. Pertaining pension is not a bounty but right available to the pensioner is in the evening of his life and is reward for the service rendered to the state. Any reduction hearing is required. हियरिंग रिक्वायर्ड। उसके बाद लॉर्डशिप इन जो डिवीजन बेंच ने ये विशेष बोला लॉर्डशिप, पहली पॉइंट उन्होंने बोला कि कंडक्ट को डिफाइन किया गया कि मैक्सिमम पनिशमेंट था। दूसरा विषय लॉर्डशिप कि हम 60 साल के हो गए लॉर्डशिप, 70 साल के आज हो गए हम। 70 साल में हमको कई बीमारियां हो गई, किडनी हमारी डैमेज हो गई लॉर्डशिप, हमको पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में विभाग को सोचना चाहिए कि हमारे पूरे अंश को विड्रॉल न किया जाए। जबकि रिटर्न्स में लॉर्डशिप आपके द्वारा ये कह दिया, लाल साहब बैरागी के मामले में ये कह दिया गया लॉर्डशिप कि लाल साहब बैरागी के मामले में फुल बेंच का यहाँ पे निर्णय है कि इनको जो है पेंशन का अधिकार नहीं है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं लॉर्डशिप। लाल साहब बैरागी की जो मामला था लॉर्डशिप, ये राम सेवक मिश्रा जो कि ओवररूल्ड हुआ था। राम सेवक मिश्रा में ये इतना बस बोल के पेंशन देने का आदेश कर दिया गया तो हियरिंग अपॉर्चुनिटी इनको दिया जाना चाहिए। जबकि लाल साहब बैरागी के लास्ट पैरा मैं रीड कर रहा हूं, लाल साहब बैरागी में ये बोला गया कि हियरिंग अपॉर्चुनिटी इनको नहीं देना चाहिए। अब मेरा निवेदन सर लॉर्डशिप इसमें ये है
आप हमको मत दीजिए हेयरिंग अपॉर्चुनिटी, हमको हेयरिंग अपॉर्चुनिटी आप नहीं दे रहे हैं, हमको नहीं चाहिए लॉर्डशिप। हमारे मैं न्यायालय से ये प्रार्थना कर रहा हूँ लॉर्डशिप, आपका ये कहना है कि कितनी रोकना है, 10% रोकना है, जी 90% रोकना है, 100% रोकना है, जी लॉर्डशिप, उसमें कोई कंसिडरेशन होना जी चाहिए। लॉर्डशिप। अब मेरा लॉर्डशिप, मेरा निवेदन ये भी है लॉर्डशिप, ऐसा ये आपको सुन के ना हो लेकिन कहीं ना कहीं हो। जी लॉर्डशिप, विवाह के कई मामले में शंकर दास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लॉर्डशिप, सुप्रीम कोर्ट ने शंकर दास वाले मामले में कहा कि हर एक मामले में उस शंकर दास को 409 में सजा पड़ी, 409 जो है लाइफ इंप्रिजमेंट का मामला है लॉर्डशिप। और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि यदि कोई व्यक्ति कार पार्क किया है और कार पार्क करने के दौरान यदि मान लीजिए उसको किसी जुर्माना किया जाता है और जुर्माना का वो दोषी हो जाता है, तो उस जुर्माना के अंतर्गत जो है उसको उसके सेवा से अलग नहीं किया जा सकता, उसकी नहीं रुका जाता है। मैं थोड़ा रीड कर दे रहा हूं आपसे। क्लॉज ए of the second provision of Article 31(2) of the Constitution confer to the government the power to dismiss a person from पंडित जी, service वो on the ground to वो conduct केस कार पार्किंग का केस और पीसीए के कन्विक्शन में कोई इक्वलिटी नहीं है। पहली बार लॉर्डशिप, उसको कैसे उससे आप करेंगे लॉर्डशिप equate? मेरा इसमें निवेदन ये था लॉर्डशिप, वो साहब ने कार पार्क का मैटर नहीं है। There were so many cases and Supreme Court case. कौन सा? Prisoner can very well assist the governor by bringing to her his knowledge various extenuating circumstances which may or may not be made available to the governor by functionary to the state. The affording of this opportunity at the opposite state is all the more necessary since the ultimate result of the exercise of withdrawal, withholding the pension partly, fully, temporarily or permanently vitally affects the right to livelihood of the pension, which is directly related to the right of to life. Pertaining pension is not a bounty but right available to the pensioner is in the evening of his life and is reward for the service rendered to the state. Any reduction withdrawing हियरिंग इज रिक्वायर्ड। हियरिंग रिक्वायर्ड। उसके बाद लॉर्डशिप इन जो डिवीजन बेंच ने ये विशेष बोला लॉर्डशिप, पहली पॉइंट उन्होंने बोला कि कंडक्ट को डिफाइन किया गया कि मैक्सिमम पनिशमेंट था। दूसरा विषय लॉर्डशिप कि हम 60 साल के हो गए लॉर्डशिप, 70 साल के आज हो गए हम, 70 साल में हमको कई बीमारियां हो गई, किडनी हमारी डैमेज हो गई लॉर्डशिप, हमको पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में विभाग को सोचना चाहिए कि हमारे पूरे अंश को विड्रॉल न किया जाए। जबकि रिटर्न्स में लॉर्डशिप आपके द्वारा ये कह दिया, लाल साहब बैरागी के मामले में ये कह दिया गया लॉर्डशिप कि लाल साहब बैरागी के मामले में फुल बेंच का यहाँ पे निर्णय है कि इनको जो है पेंशन का अधिकार नहीं है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं लॉर्डशिप। लाल साहब बैरागी की जो मामला था लॉर्डशिप, ये राम सेवक मिश्रा जो कि ओवररूल्ड हुआ था, राम सेवक मिश्रा में ये इतना बस बोल के पेंशन देने का आदेश कर दिया गया, तो हियरिंग अपॉर्चुनिटी इनको दिया जाना चाहिए। जबकि लाल साहब बैरागी के लास्ट पैरा मैं रीड कर रहा हूं, लाल साहब बैरागी में ये बोला गया कि हियरिंग अपॉर्चुनिटी इनको नहीं देना चाहिए। अब मेरा निवेदन सर लॉर्डशिप इसमें ये है, आप हमको मत दीजिए हियरिंग अपॉर्चुनिटी, हमको हियरिंग अपॉर्चुनिटी आप नहीं दे रहे हैं, हमको नहीं चाहिए लॉर्डशिप। हमारे मैं न्यायालय से ये प्रार्थना कर रहा हूं लॉर्डशिप। आपका ये कहना है कि कितनी रोकना है, 10% रोकना है, 90% रोकना है, 100% रोकना है, जी लॉर्डशिप, उसमें कोई कंसिडरेशन होना जी चाहिए। लॉर्डशिप। अब मेरा लॉर्डशिप, मेरा निवेदन ये भी है लॉर्डशिप, ऐसा ये आपको सुन के ना हो लेकिन कहीं ना कहीं हो। जी लॉर्डशिप, विवाह के कई मामले में शंकर दास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लॉर्डशिप, सुप्रीम कोर्ट ने शंकर दास वाले मामले में कहा कि हर एक मामले में उस शंकर दास को 409 में सजा पड़ी, 409 जो है लाइफ इंप्रिजमेंट का मामला है लॉर्डशिप। और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि यदि कोई व्यक्ति कार पार्क किया है और कार पार्क करने के दौरान यदि मान लीजिए उसको किसी जुर्माना किया जाता है और जुर्माना का वो दोषी हो जाता है, तो उस जुर्माना के अंतर्गत जो है उसको उसके सेवा से अलग नहीं किया जा सकता, उसकी नहीं रुका जाता है। मैं थोड़ा रीड कर दे रहा हूं आपसे। क्लॉज ए of the second provision of Article 31(2) of the Constitution confer to the government the power to dismiss a person from service on the ground to conduct कार पार्किंग का केस और पीसीए के कन्विक्शन में कोई इक्वलिटी नहीं है। पहली बार लॉर्डशिप, उसको कैसे उससे आप करेंगे लॉर्डशिप मेरा इसमें निवेदन ये था लॉर्डशिप, वो साहब ने कार पार्क का मैटर नहीं है, ये केस है 409 का। ये जो पीसी एक्ट में 13 में 4 साल सजा पड़ी, जबकि 400 में आजीवन कारावास की सजा लॉर्डशिप। तो साहब ने सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हर मामले में सिर्फ सजा पड़ जाने से जो है इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि जो है आप जो है उसको जो है उसकी जीवन के जीने का अधिकार ही छीन लिया जाए। जबकि लॉर्डशिप मेरा निवेदन है, जितेंद्र श्रीवास्तव का जो फेमस जजमेंट है लॉर्डशिप, जितेंद्र श्रीवास्तव ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस उनके द्वारा ये कह दिया कि जो है पेंशन जो है इज अ प्रॉपर्टी।
और उसको प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। और यदि लॉर्डशिप, यदि हमको सजा पड़ गई ही लॉर्डशिप, हमारी क्रिमिनल अपील पेंडिंग है और फाइनल जजमेंट हमारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसमें कितना समय, आज हम 70 साल है, हमारे 70 साल को हो गए लॉर्डशिप, हमारी क्रिमिनल अपील डिसाइड नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद मान लीजिए माने इस न्यायालय से भी हमको सजा पड़ जाती है लॉर्डशिप, तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील होगी, कब डिसाइड होगा? तो मेरा निवेदन स्कूल मार्क्स लॉर्डशिप ये है कि जिस प्रकार पेंडेंसी के दौरान जो है प्रोविजनल पेंशन दिया था कुछ अंश के लिए, क्योंकि हमारा परिवार हम पे डिपेंड है, हम कोई काम नहीं कर सकते लॉर्डशिप, इसी आधार पर राधा कृष्ण वाले जजमेंट में डिवीजन बेंच ने लॉर्डशिप आदेश पारित किया और लगभग मध्य प्रदेश के लगभग बेंचेस जो है आदेश पारित कर रहे हैं और अन्य हाईकोर्ट में आदेश पारित कर रहे हैं लॉर्डशिप। सिर्फ लाल साहब बैरागी के जो इन्होंने हवाला लिया कि हियरिंग अपॉर्चुनिटी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है लॉर्डशिप जजमेंट वेस्टर्न कोलफील्ड वाले मामले में हियरिंग अपॉर्चुनिटी के लिए बोला गया, हियरिंग अपॉर्चुनिटी को नहीं रोका जा सकता लॉर्डशिप। तो मेरा निवेदन लॉर्डशिप को लेता नहीं है लॉर्डशिप की मैडम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का भी सिर्फ अंश, हमको कुछ अंश मिल जाए, जीवन जी जाए। और लाल साहब बैरागी में बोल दो ठीक है, एक्ट बोला लॉर्डशिप, चाहते एक्ट तो बोल सकता है पूरी इनकी पेंशन रोक दी जाए, सजा पड़ी पूरी रोक दी जाए, लेकिन उन्होंने क्या लिबरल व्यू किया कि इसकी स्थिति जो है, इसकी स्थिति खराब है लॉर्डशिप, लेकिन हम चूंकि डॉक्यूमेंट पेश नहीं लॉर्डशिप पर देख नहीं पेश किया, लेकिन नहीं पेश कर रहा हूँ लॉर्डशिप। 70 साल की हैं तो खराब ही होगी, और किडनी सब डैमेज हमारी सर लॉर्डशिप, खराब ही होगी। पेंशन नहीं मिल रही 70 साल की हैं तो खराब ही होगी, दैट कैन बी इन्फर्ड। ठीक है, इसमें लिखिए। हाँ, नहीं, वी आर ओनली रिजर्विंग, अभी ऑर्डर नहीं कर रहे। बताइए क्या कहना है। So one judgment में kindly see the WP number. This Honorable Court have observed so many cases and Supreme Court case. कौन सा? And WP number B698/2020. Honorable Justice Rajmohan Singh Lakshmi and 58 page judgments has. 20 WP नंबर B698/20. ठीक है। And another is also Lakshmi kindly on WP number. WP number Lakshmi 18733/2003. Honorable Justice Vishal Mishra has formulated the judgment Lakshmi and so many cases has consideration, even this Honorable Court as well as Supreme Court and passed the order. तो हमारे भी मिलेंगे आपको। बस हमारा बस इतना ही रिक्वेस्ट है सर, 70 साल विद कंसेंट फाइनली हर्ड रिजल्ट पर ऑर्डर। फाइल बुला लीजिएगा, इसकी कागज फाइल में रख दीजिए। लॉर्डशिप निवेदन था लॉर्डशिप 75 नंबर पे लॉर्डशिप, सिमिलर केस टाइप का लॉर्डशिप, उसमें अमेंडमेंट होना है। उसके माता पिता की मृत्यु, पीसी एक्ट का मामला ही लॉर्डशिप यही मामला है, पिटिशनर की मृत्यु हो गई है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, तो लड़का जो एलआर एप्लीकेशन है। हाँ लॉर्डशिप, बस वो अलाउ कर दे लॉर्डशिप, तो अमेंडमेंट कर दे लॉर्डशिप 75 नंबर। नाम किसका आना है? आपने नाम तो कोई प्रपोज किया ही नहीं, किसका नाम जोड़ा जाना है? ओ बालक का लॉर्डशिप लिखिए अंशुल। कहाँ है? कहीं पर्टिकुलर्स हैं? और ये एप्लीकेंट में आ गया, अंशुल सिंह पर आ ठीक है, गया। इसमें लिखिए। आपकी माता नहीं है? माता की मृत्यु हो गई। heard on IE number 75 number में heard on IE number so and so, which is an application for amendment and substitution of legal representative of deceased petitioner. Point. Next, looking to the position that the matter relates to payment of pension. जी लॉर्डशिप। क्या चैलेंज किया आपने? फैमिली पेंशन। पेमेंट ऑफ पेंशन, पेंशन है कि टर्मिनेशन है, क्या है? पेंशन और पेंशन मामला है। चूंकि उनकी उम्र हो चुकी है, तो स्वाभाविक लॉर्डशिप पेंशनरी ड्यूज which are heritable in nature, the application is allowed, let the name of applicant be substituted in place of deceased petitioner. Let necessary correction be carried out within 7 days list thereafter. लॉर्डशिप निवेदन था रिजर्व है लॉर्डशिप, बहुत स्थिति खराब है लॉर्डशिप। हाँ, कोई भी अंश मिल जाए लॉर्डशिप। 7 दिन में अमेंडमेंट करिए पहले। मैं उसकी बात बोल रहा हूँ, हाँ, कुछ भी अंश मिल जाए, बहुत स्थिति खराब है। देखेंगे। जी नमस्कार लॉर्डशिप।